हेलो फ्रेंड्स। तो सीटेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे और पूछे जा रहे हैं इस लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, है ना। क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी की बुक है और यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो रिपीटेड होने के चांस है, हालांकि यहाँ तक अभी पूछे भी गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक, तो पहला लेसन है यहाँ पर कैसे पहचानना चींटी ने दोस्त को। ठीक, तो चींटी, हालांकि लेसन का नाम चींटी के ऊपर है लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, तो हम केवल उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। ठीक, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे, देखिए अगर हम बात करते हैं तो चित्र में आपको दिख रहा है चील ने कैसे जो है ना। देखिए इस लेसन का फैक्ट थोड़ा सा समझिए। चील ने क्या किया लेसन में, देखिए तुरंत इन बच्चों के लिए जो टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा, उसको दूर से ही देख के छीन लिया। ठीक, मतलब वो लेकर चली गई। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा है ना, तो इसका मतलब उसको देखने की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये सब फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरे चित्र में आपको दिख रहा है कुत्ता बैठा हुआ है, बगल से बच्चा जैसे ही निकलता है वो तुरंत जाग जाता है, आखिर क्यों, है ना। तो यही सब चीज़ें सीटेट में लॉजिकल टाइप में पूछी जाती हैं कि क्यों ऐसा कारण है या क्या विशेषताएं हैं। अगली चींटी के बारे में दिया गया, उसने किसी भी मिठाई के टुकड़े को पहचान लिया बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो ये तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले दिखाया जाता है एनसीईआरटी की बुक में, उसके बाद फैक्ट को समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं चींटी की जो लाइन है आपको दिख रही होगी, कैसे पहचानती है चींटी अपने साथी को, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक, एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही है और अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई, है ना। तो बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने लगी। ठीक, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा विशेषता दी गई है ना, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आगे जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चींटी की लाइन हालांकि दिखाई गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, एक यहाँ पर देखिए ये जो है रेशम का कीड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। ठीक, तो ऐसे जो पॉइंट दिए होते हैं यहाँ पर ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीड़ा या कुछ भी नाम देके पूछा जा सकता है जो अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी सुगंध से पहचान लेता है ना। तो वो कौन सा है, रेशम का कीड़ा। अब जरा सा इन पॉइंट्स को देखिए कि जो चींटियां हैं, है ना, पेंसिल से रास्ता अगर रोका जाए तो क्या होगा, है ना, क्या चींटी मुड़ के कैसे जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कीड़े की गंध से उनको पहचान लेते हैं, जो कि नर कीड़े मकोड़े हैं गंध से पहचानते हैं। और क्या आपने सोचा है मच्छर आपको इतनी जल्दी क्यों पहचान लेते हैं या फिर आपके पास क्यों आ जाते हैं। देखिए मच्छर आपके शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, है ना, उनसे जो है वो उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं या शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं मच्छर। तो ये मच्छरों की विशेषता होती है। अगले पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ पौधे और अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, ये यहाँ पर लाइन अगर हम देखें, ठीक, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ठीक, तो दिन में जो जानवर जगते हैं वो रंग देख पाते हैं, कुछ रंग, लेकिन जो रात में जानवर जो देख पाते हैं जैसे दिन में नहीं देख पाते, जैसे इनमें से उल्लू होता है ना। तो ये जानवर जो रात में जागते हैं ये हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं, मतलब कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आता है सुनने के बारे में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक बालक को दिखाया गया है और कैसे वह अपने कान को सतह पर लगा के बैठा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सांप से संबंधित। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या बनता है, सांप कैसे सुनते हैं। तो सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है जैसे बालक कान लगा के ज़मीन में बैठा है, मतलब इनके बाहरी कान नहीं होते, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। मतलब जो जमीन पर कंपन होता है तभी वो सुन के भागता है, ऐसे वो सुन नहीं पाता। ठीक, अब रही बात आवाज़ें अलग अलग होने की, तो अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है आवाज़ें अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
ठीक, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर, पास आती मुसीबत, जैसे कोई मुसीबत अगर आती है ना, जैसे शेर चीता, तो वो इसको देखकर क्या करता है, एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। तो लंगूर के बारे में विशेषताएं पूछी जा सकती हैं कि वो पेड़ों पर रहता है, वो इस तरह की आवाजें निकालता है या नहीं निकालता है ना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। ठीक, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालना है ना, ये सब चीज़ें निकालते रहते हैं। अब मछलियाँ क्या करती हैं, मछलियाँ जो है खतरे की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक, मतलब तरंगों के माध्यम से खतरे से अलर्ट करती हैं अपने साथियों को। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, आपको पता होगा ये क्वेश्चन, कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान और भूकंप आने से पहले ही उनको मतलब अजीब हरकतें करने लगते हैं उनको, क्योंकि जो लोग जंगल में रहते हैं ना, जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं और वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बॉक्स में चीज़ें दी गई होती हैं सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सन 2004 में आई एक सुनामी आई थी और कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया था। और इस प्रकार जो है उस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपने आप को बचा पाए थे। तो 2004 की सुनामी काफ़ी फेमस है अंडमान निकोबार के रूप में, अगर हम देखते हैं ना इस रूप में। तो चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, डॉल्फिन की भी अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे और बन भी रहे हैं यहाँ पर लगातार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। ठीक, अब देखिए क्या करती है, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, मतलब ये आवाज़ें निकाल के बात करते हैं जानवर। ठीक, फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगले, देखिए छिपकली, जो एक वर्ड होता है हाइबरनेशन, कुछ जानवर ज़्यादा सोते हैं, कुछ कितना घंटे सोते हैं ना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं जानवरों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए छिपकली बनी हुई है, समझ गए होंगे आप लोग। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी लंबी नींद होती है कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। जैसे इसमें छिपकली है, मेढक है, ये सब आ जाते हैं। ठीक, अब ये लाइन यहाँ पर दी गई है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं। सोचो वे कहाँ रहती होंगी। तो छिपकलियाँ और मेढक इसमें फेमस हैं काफ़ी। ये जो है सर्दियों में अपनी एनर्जी को बचाने के लिए सोने के लिए चले जाते हैं और ये 2-3 महीने तक लगातार सोते रहते हैं। ठीक, अब इसके अलावा हम एक स्लॉथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हर पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। और इस बार ऑनलाइन होने की वजह से हर शिफ्ट हर डेज का क्वेश्चन अलग क्वेश्चन पेपर बन रहा है ना, तो हर स्लाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक, तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। स्लॉथ, ये भालू जैसा दिखता है। अब इसकी विशेषताएं पूछता है कि कौन सी जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो ये भालू जैसा दिखता है, ठीक, लेकिन भालू नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। 17 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट वाली चीज़ें देखनी है ना, 17 घंटे सोते हैं, भालू के जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। ऑप्शन में आंसर में आपको हो सकता है स्लॉथ दे दिया जाए और दूसरे जानवर दे दिए जाएं। विशेषता को क्वेश्चन के माध्यम से पूछी जा सकती है कि ये ऐसा जानवर है जो भालू है, भालू जैसा दिखता है लेकिन है नहीं और 17 घंटे सोता है, तो कौन सा वो जानवर है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा स्लॉथ के बारे में विशेषताएं पूछ ली जाएंगी और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस जानवर की नहीं है। तो जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते भी हैं, मतलब जिस पेड़ पर रहते हैं ना उसी के पत्ते भी खा जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब 40 वर्ष
इनकी ज़िंदगी होती है, ये भी पॉइंट याद रखना है ना। हर यहाँ पर लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई भी विशेषता क्वेश्चन में उठाई जा सकती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है स्लॉथ का जगना। तो यहाँ पर अगर आप ये ग्राफ समझ पा रहे हैं ना, जो स्लॉथ का जगना कितनी देर है, देखिए 24 घंटे में से अगर हम इधर वाले टाइम को देखें, ये टाइम पीरियड, ये जो कि 18 घंटे है, लगभग 17 से 18 इतना टाइम होता है कलर्ड वाला सोने के लिए, बाकी जो है जगने के लिए। ऐसे छिपकली देखिए यहाँ पर दिखाई गई है ना, तो हर जानवर की विशेषता यहाँ पर। अब ये जानवर यहाँ पर बने हुए हैं तो इनके भी विशेषताएं एनसीईआरटी क्योंकि दिया गया है, तो सोने की विशेषताओं से इनसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बुक में यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गाय है वो कितने घंटे सोती है, गाय या भैंस, तो वो 2 घंटे सोती है 24 घंटे में, मतलब इस एंगल को देख के आपको पहचानना है। ठीक, यहाँ पर जिराफ की दी गई है, बिल्ली की विशेषता दी गई है, हर जानवर की विशेषता अपने आप में खास है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये रहेगी इस लेसन में बाघ के बारे में, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। तो जानवरों का ग्रुप दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कौन से जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख लेते हैं। तो बाघ जो होते हैं अंधेरे में भी 6 गुना ज़्यादा देखते हैं हम लोगों से। फिर दूसरी विशेषता यहाँ पर दी गई है, अगर हम देखें यहाँ पर बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। जो उसकी मूछें होती हैं आपको जो दिख रही हैं ना यहाँ पर, ये हवा के कंपन को भी भांप लेती हैं। अगर हवा में थोड़ा सा भी कंपन हुआ तो तुरंत इनको पता चल जाएगा, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है, जिससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिल जाती है। और इधर अगर हम देखते हैं पॉइंट को, तो इस पॉइंट में आपको दिख रहा होगा है ना, तो ये वाला पॉइंट देख सकते हैं इधर। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह उस बाघ की मर्जी, मतलब कि इनका इलाका बटा होता है तो उसी हिसाब से ना ये अपनी जो है चीज़ों को पहचान लेते हैं। चलिए आगे तरफ अगर हम देखते हैं तो बाघ मौके के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक, तो मौके के अनुसार ये क्या करते हैं अपनी आवाज़ बदल लेते हैं। गुस्से में अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं, बाघिन को बुलाना होता है तो अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं, और कहीं कराहना तो कहीं गुर्राना, है ना, ये सब अलग तरीके की आवाज़ होती हैं। बाघ का जो गुर्राना है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा है आप पूरी थ्योरी को अगर एक बार समझ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि सीटेट सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के उसकी विशेषताएं पूछी जाएंगी। ठीक, अगर आपको 2 विशेषताएं पता भी हैं, तीसरी नहीं पता है, तो 2 ऑप्शन में आपके गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है जो है बाघ हवा में जो है पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने में हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब कोई अगर पत्ता हवा में हिला या फिर किसी शिकार के द्वारा हिलाया गया है, जैसे कोई जानवर है, तो वो उनमें अंतर स्पष्ट समझ जाएगा कि कौन है और तुरंत अपने शिकार को वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं बाघ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे सतर्क जानवर है। लास्ट स्लाइड यहाँ पर देख लेंगे। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर, जैसे कि बाघ से संबंधित चीज़ आ गई, तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दे दिया गया बुक में, और आपको ये भी याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नाम बदल दिया गया है हाल ही में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। रामगंगा नेशनल पार्क जिसे कहते हैं। ठीक, तो रामगंगा नेशनल पार्क क्योंकि ये इसी नदी के किनारे पर स्थित है, और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में जो कि घाना है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद।